हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। सो क्वेश्चन में बोला है इफ़ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई देन प्रूव दैट। और ये दो क्वेश्चंस गिवन है, इसको हमें प्रूफ करना है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक होमोजीनियस फंक्शन के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, देन उसके फॉर्मूलाज देखेंगे हम। सो होमोजीनियस फंक्शन, a function f of x y is said to be homogeneous function if each terms have equal degree। मीन्स ऐसे फंक्शन जिसके सारे टर्म्स के पास इक्वल डिग्री होनी चाहिए। डिग्री से मतलब है पावर। सो यहाँ पे देखें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इसमें x का पावर n, यहाँ पे देखें x का पावर n-1 और y का पावर 1। अगर डिग्री को प्लस करें सो n-1 प्लस 1 यहाँ पे n आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम करें n-2 प्लस 2 यहाँ पे भी n आ जाएगा, वैसे यहाँ पे भी n आ जाएगा। मीन्स सारे टर्म्स का पावर n है, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है हमारा। नेक्स्ट, अब इस फंक्शन में से अगर हम x का पावर n को कॉमन ले लें सो हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में बचेगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y का अपॉन x। यहाँ पे सारे में y अपॉन x है, दैट्स वाई हमने इसको लिखा फंक्शन y अपॉन x। और x का पावर n, n का मतलब है हमारा होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री। इस तरह ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमारा यूलर्स फार्मूला होता है इफ़ f of x y बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n देन x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। ये हमारा यूलर्स थ्योरम का फार्मूला है। नेक्स्ट ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n-1 f। ये हमारा दूसरा फार्मूला है यूलर्स थ्योरम का। ये दोनों फार्मूलास आपको ध्यान में रखने हैं। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं हम, और हमारे पास जो गिवन है उसको लिखेंगे सबसे पहले गिवन करके u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में x माइनस वाई। सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इसको होमोजीनियस फंक्शन बनाना, देन इसमें हम यूलर्स मेथड अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस tan को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ऐसा हो जाएगा tan u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हम एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे। सो एक्स क्यूब अंदर में हमारा बच जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन में यहाँ पे भी x को कॉमन ले, सो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे हमारा x और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। इसको देखें, हमारा ये फंक्शन बन रहा है होमोजीनियस फंक्शन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन y अपॉन एक्स, और इस साइड हमारा tan u। ये हमारा मेन फंक्शन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे f इक्वल टू tan u। हमने इसको भी पढ़ा था, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो फ्रॉम यूलर्स थ्योरम फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। ये हमारा फार्मूला होता है यूलर्स थ्योरम का। अब यहाँ पे हम देखें तो हमने n का वैल्यू निकाला, ये हमारा n है x का पावर 2। f जो है हमारा ये फंक्शन हो गया tan u, और हमें डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा। इसको निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इसके लिए हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू tan u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो सेक स्क्वायर u, और u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स। सिमिलरली हमें डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है, तो उसके लिए अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको सॉल्व करें। सो डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू tan u का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर u
और u का डिफ्रेंशिएशन डेल यू बाई डेल वाई। ये हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट इसमें हम पुट करते हैं x, डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू पुट करें सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल एक्स। सेम डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू पुट करते हैं, सो सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू n मीन्स होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री, सो हमने यहाँ पे निकाला 2, सो 2 f का वैल्यू 10u, सो 2 10u हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम सेक स्क्वायर यू कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर यू यहाँ बचेगा x डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे हमारा बचेगा y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 10u। अब यहाँ हम सेक स्क्वायर यू को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे, सो ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आ जाएगा 10u अपॉन सेक स्क्वायर यू। अब इसको हम सॉल्व करें, सो 10u को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin u अपॉन cos u, और सेक स्क्वायर यू को 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू को हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर यू। यहाँ से cos u और ये कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा 2 sin u cos u, और 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin 2a, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2u। और लेफ्ट हैंड साइड हमारा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बच गया। सो हमें क्वेश्चन 1 में यहीं तक प्रूफ करना था। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें क्वेश्चन से ही क्लियर है कि हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और हमने क्वेश्चन 1 में निकाला था डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई। सो जो हमने निकाला है क्वेश्चन 1 का आंसर, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें, सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। सो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देन अगेन हमारा सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो 1 हो जाएगा, प्लस इसका भी डिफ्रेंशिएशन, सो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। अगेन जब हम y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सो ये 0 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सो साइन 2u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos 2u, और 2u का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, सो 2 डेल यू बाई डेल एक्स। अब नेक्स्ट हम इसमें x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो लिखेंगे मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड। सो हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस इसमें भी सो एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, इस 2 को आगे ले लेते हैं, सो 2 कॉस 2u, इसमें भी x का मल्टीप्लाई होगा, तो x डेल यू बाई डेल एक्स। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो सेम वही मेथड रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन देन इसका डिफ्रेंशिएशन, सो डेल यू y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो डेल एक्स अपॉन डेल वाई हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन करें y के रिस्पेक्ट में, सो 0 हो जाएगा ये। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन y, अब इसका डिफ्रेंशिएशन, सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, देन अगेन ये हमारा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1, सो डेल यू अपॉन डेल वाई बचेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करें y के रिस्पेक्ट में, सो साइन 2u का cos 2u, और 2u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 डेल यू बाई डेल वाई। अब नेक्स्ट इसमें भी y का मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, सो मल्टीप्लाई y
ऑन बोथ साइड। अब इसको सॉल्व करें। सो इस टर्म को आगे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देन इस टर्म को लिखते हैं, इसमें भी वाई का मल्टीप्लाई होगा, सो वाई डेल यू बाई डेल वाई। ये टर्म बचा हमारा, सो इसमें वाई का मल्टीप्लाई, एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, इस टर्म में भी हमारा वाई का मल्टीप्लाई होगा, सो 2 को आगे लिख लेते हैं, 2 cos 2u वाई डेल यू बाई डेल वाई। हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो फर्स्ट ये टर्म लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म देखें तो ये दोनों में कॉमन है, एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसमें भी। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 XY डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, अब ये टर्म लिखेंगे, सो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस, ये टर्म बचा हमारा, सो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस, इसमें बचेगा हमारा वाई डेल यू बाई डेल वाई। अब हम RHS को देखें, सो दोनों में 2 cos 2u, इसमें भी 2 cos 2u कॉमन है, सो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2 cos 2u, और ब्रैकेट में हमारा बचेगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई। अब यहाँ पे हम देखें तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ पे भी x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, सो इसका वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला था, साइन 2u इक्वल टू, इसका वैल्यू भी सेम 2 cos 2u मल्टीप्लाई साइन 2u, ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा ये टर्म। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करें, सो साइन 2u को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे, सो 2 cos 2u साइन 2u, ये प्लस में सो माइनस में आ जाएगा साइन 2u, और इस साइड हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2XY डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बचा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पे हम देखें, cos 2u का फॉर्मूला हमें पता है, 2 cos स्क्वायर यू -1 लिख सकते हैं इसको हम, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 2u को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन यू कॉस यू, यहाँ पे हमने 2 साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला लगाया, और इसके लिए भी सेम वैसे ही लिख लेते हैं, सो 2 साइन यू कॉस यू। अब नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करें, सो 2 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, सो 4 cos स्क्वायर यू -2, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन यू कॉस यू, इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं, 2 साइन यू कॉस यू। अब यहाँ पे देखें तो दोनों में 2 साइन यू कॉमन है, सो हम इसको बाहर ले लेते हैं, 2 साइन यू, यहाँ पे अंदर में हम देखें कॉस यू बचा, कॉस यू का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 कॉस, यहाँ पे दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, सो cos 3u हो जाएगा -2 cos u, माइनस यहाँ से भी 2 साइन यू कॉमन निकल गया, सो यहाँ पे भी बचा cos u। हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, सो 2 साइन यू 4 cos क्यूब u -2 cos u माइनस cos u, सो -3 cos u हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें, ये हमारा cos 3u का फॉर्मूला है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos 3u साइन u, और राइट हैंड साइड हमारा ये बच गया, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2XY डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सो क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था।
आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो सो आप प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।